तो दुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को बितन दीजिए स्वयं को पहचान। और इसलिए हम सुबह की विनती में मैं बोलते मैं, हमें अपने आप को पहचानना है। सास को बहू को नहीं पहचानना, लेकिन हम सबकी खबर रखते हैं, बराबर नहीं? हम बहू की खबर रखते हैं, हम सास की खबर रखते हैं, हम पति की खबर रखते हैं। मला माहित आहे म्हणे तुम्ही कोटून आल्या, तर खोटं नको बोला म्हणे, बरोबर नाही? म्हणते ना बायको अशी, आणि नवरा म्हणते तू तुझ्या बापाला शिकव म्हणते, तू मला नको सांगू म्हणते ना, बरोबर नाही? तो हम एक दूसरे को सिखाने के चक्कर में हम दूसरे की खबर बहुत रखते, पूरी खबर, पूरा महाभारत एक से एक याद है जी बनते मेरे को, पूरी दुनिया की खबर और खुद की खबर ही नहीं। और विनंती बोलती है मैं, है ना, मैं, मुझे मेरी खुद की खबर रखना है। सुबह की विनंती मैं बोलते हैं ना, पहले दिन कौन सा वचन दिया, तो हमें मुझे खुद की खबर रखना है, मुझे मेरी खुद की खबर रखना है। ये तालिबे मंजिल है तू मंजिल किधर देखता है, ये तालिबे मंजिल है तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल को सवार ले, है ना? तू अपने दिल को सवार ले, अपने आप को सवार ले। और हमें अपने आप के ऊपर काम करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, 365 दिन करना है। और इसीलिए बैठक में जाना है, बार बार जाना है, और बस बाकी और कुछ नहीं करना है। सुबह की विनंती को बार बार मंथन करना है, बार बार बोलो 300, ऐसा नहीं कि सुबह एक बार बोलो और बाकी दिन में किधर भी घूमो, बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, आपने सुबह की विनंती बोला, उसके बाद भी दिन भर, क्योंकि शाम की प्रार्थना की शुरुआत होती है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, बराबर कि नहीं? इस मार्ग में सेवक, अभी दीदी ने उसका अर्थ बताया हमें सेवक का, से यानी सेवा करने वाला। लेकिन जिस सेवा से अहंकार आ गया ना, तो सेवा कहानी खत्म, बराबर कि नहीं? ओ बोले मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ सेवकों की, बराबर, तो तुम भी खाली, बराबर कि नहीं? नरक है वो भी। सेवा ऐसी हो कि पता न चले दाएं हाथ को बाएं हाथ का खेल और बाएं हाथ को दाएं हाथ का खेल। हर पल धन्यवाद दे कि बाबा ये तू ही कर रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, बराबर कि नहीं? जो वचन है हमने जो दिया है भगवान को, उसके प्रति जागना। वचन देना अलग बात है और उसके प्रति जागना अलग बात है, क्योंकि हम सब बेहोशी में जी रहे। इसलिए बाबा ने बुरे व्यसन बंद किया। जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, गुस्से में भी आदमी बेहोश होते कि नहीं होता? ठीक है, बहुत लोगों ने वचन दिया। अभी हम गाड़ी में आए तो वही बात कर रहे थे, मैंने इनको बोला यहाँ तो हर कोई बारूद लेके ही घूमता है, बोला नहीं, सब लोग बारूद लेके ही घूमता है, सास भी बारूद लेके घूमती है कि मेरी बहू कहाँ गलती करती है, बराबर है ना? और फिर वो दोष देती है बहू को, बारूद है सास के अंदर, दोष देती है बहू को। अच्छा, बहू अपने अंदर बारूद लेके घूमती है और दोष देती है सासू को, हमारी सासूच मोठी खतरनाक है म्हणते, हे जेव्हा जाईल ना तो मस्त शांति होईल जी म्हणते। कोई शांति नहीं होने वाली, क्योंकि गलती सास की नहीं है, बारूद लेके तुम्हारे अंदर है, बराबर नहीं? पति के अंदर बारूद है और दोष पत्नी को देता है, पत्नी के अंदर बारूद है और दोष पति को देती है, और एक सेवक दूसरे दो सेवक को दो, ये बड़ा खतरनाक है जी बनते सेवक, बराबर नहीं? तो ये सारे खतरनाक लोग बारूद लेके घूमते हैं, और ये बारूद ही अहंकार है, बारूद ही क्रोध है, और इसके बहुत सारे रिश्तेदार है, फिर अलग अलग रिश्तेदार है। और इसलिए अहंकार को मिटाना ही बहुत जरूरी है, अगर हमें बाबा के चरित्र को समझना है, बराबर? बाबा के प्रोग्राम में अगर कोई बेवड़ा भी शराबी भी अगर बाबा को अगर गाली देता है, तो बाबा सेवक बाबा के पास आते हैं। बाबा मने तुम्हें आदेश द्या मने या बेवड्याची उल्ट दारू उतरवून देतो मने, बरोबर नहीं? बाबा क्या बोलते उस समय? अरे बोले वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है, बोले हमको भगवान के प्रति नर नारी को जगाना है, बोले वो अपना काम कर रहा है। बोले प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाबा उनको कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें आदेश देता तो हम अभी पुलिस स्टेशन में होते, बोले, बरोबर नहीं? हम क्या होते? पुलिस स्टेशन में, बरोबर नहीं? तो इधर सेवक अभी बड़े बड़े स्टेज पे वो बोलता है मैं कमी नहीं, अरे तू मेरे बारे में 2 मिनट बताएगा, मैं तेरे बारे में 5 मिनट बताऊंगा, तेरी पूरी कहानी मेरे पास में है, बरोबर नहीं? वाह 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 वाह। बाबा अगर देख रहे होंगे तो वाह मेरे सेवक क्या धन्य हो गए हो। अरे बाबा ने बोला
कि मैं 40 वर्ष तक मैं सेवकांना काही शिकवू शकलो नाही म्हणे, कारण मैं जो बताता हूँ बोले बताते इतने तटस्थ हो गए बोले, इतने कायर हो गए बोले कि एक दूसरे का इतना विरोध, ये कैसे सेवक बोले। एक ध्येय हमने सिखाया, एक भगवान हमने दिखाया, एक भगवान के ध्येय से चलने के लिए सिखाया, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सिखाया। हमने सिखाया कि आपका भगवान आपके पास में है, अगर आप अपने आप में भगवान देखते हो तो दूसरे में भी भगवान देखोगे, पत्नी में भी देखोगे, पति में भी देखोगे, सास में देखोगे, बहू में देखोगे। तो बाबा का चरित्र बचपन से ऐसा था, बाबा ने पूरे परिवार को एक साथ एकता के साथ रखा। मंत्र आया तो बाबा ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, सब भाइयों को दिखाया। बाबा हनुमान जी ये प्राप्ति है, शक्ति का नाम है। और बाबा की विधि, बाबा ने 2 चीजें किया है। विधि हमें नहीं करना है, बाबा ने विधि किया हनुमान जी के मंत्र की। हनुमान जी का मंत्र जो सन्यासी ने बाबा को दिया था वो बहुत बड़ा मंत्र था। मैं एक बार जब बाबा के जो भतीजे हैं, कौन बाबा के भतीजे नंदनवार, अशोक जी नंदनवार, इनके घर में गया था तो उनके घर में लिखा है मंत्र, या कागज पे लिखा था, तो उन्होंने भी मुझे दिखाया, देखो बोले इस मंत्र की विधि किया था बोले बाबा ने, जो मंदिर में जाते थे इस मंत्र के हवन भी किया था बाबा ने। त्रिकाल हवन एक बड़ा मंत्र, उस मंत्र से, और एक हवन करने के लिए उस समय 3 घंटा लगता था। कितना घंटा? 3 घंटा। ऐसे रात भर बाबा हवन किया, उस रंगारी समाज के भाई के लिए हवन किया, और बाबा ने सिद्धि की थी हनुमान जी की सिद्धि की थी, जो अंजनी पुत्र हनुमान रहा। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के बाद हमारे रवि भाऊ ने बताया है, जब प्राप्ति नहीं हुई तो हनुमान जी को ये सवाल पूछा, अंजनी पुत्र हनुमान जी को सवाल पूछा। विधि अलग है, प्राप्ति अलग है। इसलिए हमें सुबह की प्रार्थना की पहली लाइन क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए, बराबर कि नहीं? भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए 2 चीजें हैं। अगर निष्काम कर्मयोग नहीं है तो ये कर्म बांधेंगे आपको। आप कोई भी कर्म कर लो और आप करते कि मैंने काम किया, मैं तो पत्नी को बोलते हो कि मैं हूं तो तुम्हारी जिंदगी है, और पत्नी कहती तो मैं हूं तो तुम्हारी शान है, बोलते ना घर में, दोनों झूठ है। ना तुम्हारे कारण उसकी शान है, न उसके कारण तेरी शान है। वो भगवान है इसलिए तेरी शान है। लेकिन कितना अहंकार रहता है घर में, बोले कि भाई हम तो मरने के तरफ जा रहे हैं, पूरा रेडी है, सारा मसाला रेडी है, सिर्फ मरने की देरी है। आप जिसके लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगाते हैं, वो जो है ना, वो मैयत का सामान लिखा ही है, पूरी राय देख रहा है कि हम कब मरते हैं, बरोबर कि नहीं? वो लिखा रहता है यहाँ मैयत की सामान मिलता है, और हम कई बार दूसरे के मैयत में जाते हैं। वास्तविकता वो है कि मरने का वचन ना दिया हमने तो उस मैयत को जाके समझे कि हमारा भी ऐसा ही क्रियाविधि होने वाला। बिल्कुल कराजी घाई बहुत वेड़सा मेला, पूरी कहानी बन जाती है, बरोबर? सिर्फ मरने की देरी है। हांडी रेडी है, हांडी उठाने वाला कौन है वो भी रेडी है, जलाने वाला कौन है वो भी रेडी है। बोले लकड़ियां रेडी, हाँ लकड़ियां रेडी, आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, मैं मरूंगा तो लकड़ियां कहां से लाएंगे? पेड़ भी रेडी है, लकड़ियां रेडी है, सब रेडी है, सिर्फ मरने की देरी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बाबा ने जो चरित्र हमें बताया है, बाबा मरे नहीं है, मरने वाले बहुत लोग बोलते हैं कि मर के वो अमर हो गया। अमर कौन हुआ? बाबा अमर हो गए, बराबर नहीं? तो अमर कौन हुए हैं? जो जीते जी जिन्होंने अपने अहंकार को मारा, जिसके जीते जी अहंकार को मारा। बाबा को डांटते हुए मैंने भी देखा। रवि भाव ने बढ़िया सुंदर बात कही है, डांटा बाबा ने विकारों को नष्ट करने के लिए, उसे भगवान से कनेक्ट करने के लिए, बराबर नहीं? भगवान से कनेक्ट करने के लिए कई सेवकों को बाबा बोलते थे, लेकिन बाबा मुख से कभी बुरा शब्द नहीं निकालते थे। बाबा के अंदर में कोई चलचित्र कपट नहीं था। बाबा का चरित्र अगर देखना है तो बाबा का मन देखो, बाबा का मन निर्मल था। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसे मेरे बाबा का निर्मल मन था। एक बार बाबा जमदेव जी अपने माटे जी के एरिया में मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि बाबा का शांति नगर में आना जाना ज़्यादा रहता था। तो बाबा के पास में रिक्शा में जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बाबा ने आई को पैसे मांगा।
और आई ने 50 पैसे बाबा को दिया और आई ने वो 50 पैसे सब्जियां खरीदने के लिए रखा था। सब्जियां नहीं थी उस समय, लेकिन आई ने सवाल नहीं पूछा, आई ने दे दिया बाबा को। बाबा ने जो धर्म का शस्त्र बाबा ने अपने हाथ में पकड़ा, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा ने सहयोग दिया, बाबा ने सहयोग दिया। और मेरे शादी के बाद मेरे पत्नी को धन्यवाद देता हूँ, वो सब बोलती है लेकिन मुझे कभी भी प्रोग्राम के लिए कभी नहीं टोकती है, मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। वो 30 दिन के बाद बोलती है कि अभी महीने का कैसा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बोलती है रोज जाओ प्रोग्राम में, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो बाबा आई वाराणसी भी, देखो आपको भी यही करना है, घर में समाधान और टोकने वाली आदत आप बंद कर दो, बराबर कि नहीं, टोकना कभी मत, ठीक है। तो टोका नहीं, आई ने दे दिया। और जब बाबा आए रात को तो बाबा के सामने आई ने थाली रखा, आई ने थाली में रखा था बेसन और भात, ठीक है। तो बाबा बोलती कि बेसन बनाया आज, तो हाँ बोले आपने 50 पैसे का मैं सब्जियां लाने वाली थी, आप बोले आपको मैंने दे दिया। तो बाबा हंस के मुस्कुराते हुए, है ना, अरे मुस्कुरा कर गम का जर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जामे जीना उनको आ गया। बराबर, परिवार में ऐसा जीना पड़ेगा, ये चरित्र है बाबा का। क्योंकि इसलिए बाबा कहते थे कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं, बोले जैसे आप थे वैसे मैं था, तो फर्क पड़ा कहाँ, तो बाबा विचारों से पूर्ण थे। अभी बाबा विचारों से पूर्ण कैसे बने, तो बाबा ने अपने सामने एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। टावरी के दवाखाने में थे तो एक भगवान देखते कहाँ थे बाबा, तो सेवकों में। क्यों, तो बाबा ने वचन दिया था भगवान को, है ना, कि तुम्हारे नाम का झंडा, तुम्हारे नाम का जो झंडा जो हर आत्मा में है, उस आत्मा को हम अंकुरित करेंगे। ये जो मानव धर्म है, आपके और मेरे दुख दूर होना ये बड़ी बात नहीं है। बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करना है तो ये जो आत्मा है ये विस्तारित होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए। ये जैसे जामुन का पेड़, इसकी एक बीज थी और उस बीज से जड़ें बने, जड़ें जितने मजबूत बने ये पेड़ उतना ही बड़ा बना, और ये पेड़ जितना बड़ा बना उतने उसको फल ज्यादा लगेंगे, बराबर नहीं। तो जड़ें इंपॉर्टेंट है कि फल इंपॉर्टेंट है? हेलो, क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, जड़े जड़े जड़े। और हमारी जड़े क्या है? तत्व शब्द नियम। हमारी जड़े है हमारा शरीर, हमारी जड़े हमारा चित्त, हमारे जड़े हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ध्येय। इसे 5वें नियम का पहला नियम ध्येय से भगवान मानना, ये हमारी जड़े है।